नमस्कार मित्रों, क्या आपका बच्चा रात के समय मूत्र कर देता है? क्या आप इस चीज से बहुत परेशान हैं कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसी कौन सी दवाई ढूंढें जिससे कि उसकी रात को बिस्तरों में पेशाब करने की आदत खत्म हो जाए? पहली बात तो मित्रों, इस बीमारी को लेकर के हम देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। बच्चों का रात में बिस्तरों के अंदर पेशाब कर देना एक बहुत ही जटिल समस्या के रूप में सामने आती है। जब व्यक्ति हमारे पास आता है और इस शिकायत को बताता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय और बेसहारा महसूस करता है। उसे लगता है जैसे ये तकलीफ कभी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं है कि बेड वेटिंग होती क्या है, इसके कारण क्या है और ये क्या ठीक हो सकती है। सबसे पहले हमारे लिए बेड वेटिंग के मुख्य कारण जानना बहुत जरूरी है कि बेड वेटिंग हो क्यों जाती है और किन किन में ये हो सकती है। तो सबसे पहला कारण रहता है कि कई बार बच्चों का जो ब्लैडर होता है वो अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा होता है। इस वजह से बच्चे यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते और सोते समय वो यूरिन पास कर देते हैं। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं और उन्हें जो यूरिन की जो सेंसेशन है उसके बारे में भी पता नहीं चल पाता है। कई बार कोई बच्चा अगर एंजाइटी में रहता है, घबराया हुआ रहता है, तो भी उसको नॉक्टर्नल एनुरेसिस की प्रॉब्लम बन सकती है। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अगर यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो जाता है या उसके आसपास की जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, तो भी बड़ों में भी ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है। आज मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपको होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवाई बताऊंगी जिससे कि बेड वेटिंग को आप पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं इस दवाई का नियमित प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपका बच्चा बेड वेटिंग की प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त होता जा रहा है। इस दवाई को डेली अगर आप अपने बच्चे को देते हैं या बड़े भी इसका प्रयोग कर सकते हैं तो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने लगती है। साथ साथ आपको उससे संबंधित और अन्य कारणों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये R74 आप देख रहे हैं, इसकी डोज किस तरह से लेनी है। 3 बार 10-10 बूंदें आधे कप पानी के अंदर आप इसको बच्चे को दें। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, दिन में भी बच्चा यूरिन पास करता है, रात में भी करता है, तो आप इसको दिन में 5-6 बार भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि बच्चे में सुधार आ रहा है तो आप इसकी डोज को कम भी कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इस दवाई की डोज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो मित्रों, ये R74 एक बहुत ही कारगर और उचित दवाई है बेड वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ मित्रों, आपको अपने बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना होगा, उसके एंजाइटी को पूछना पड़ेगा। सोने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चे को ज्यादा लिक्विड तरल पदार्थ नहीं दिए जाए। एक आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि सोने से पहले आप बच्चे को यूरिन करवा के फिर सुलाएं, ताकि उसका जो ब्लैडर है वो खाली ही हो। रात को सोते समय 1-2 बार चेक भी करें। बच्चे को थोड़ा सा आप सो रहा है गहरी नींद में तो उसको उठा करके भी आप सचेत कर सकते हैं। तो ये सिग्नल्स जो है माइंड पे जाने लगते हैं और बच्चा अपने आप भी उठना शुरू कर देता है। तो मित्रों, ये बहुत विशेष जानकारी थी जो आप लोगों के साथ हमने साझा की है। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे YouTube चैनल्स, WhatsApp चैनल्स और Insta चैनल्स को भी शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, क्योंकि यह प्रॉब्लम घर घर में पाई जाती है।
अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.medicinesmall.com पे जाके इस मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं और इस बीमारी से संबंधित और अगर आपको डिटेल में बात करनी है तो आप कंसल्टेशन के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे से जुड़े रहें और हमारे और वीडियोस को देखें। आज के लिए धन्यवाद।